अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की स्पेशल, सर्दियों की सौगात, सर्दियों की जान, खशखाश का सालन बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से तो आप इसको इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। खशखाश और पराठों का जो आज मैं कॉम्बिनेशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, यकीन मानिए देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और आप फ़ौरन से इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये बनाई जाती है लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ तरीका शेयर करूँगी तो यकीन मानिए जिन घरों में बच्चे नहीं खाते तो वो भी इसको शौक़ से खाएंगे। इतना लाजवाब, इतना सुपर टेस्ट होता है इस खशखाश का, तो आप लोगों को सर्दियों में इसको बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। तो रेसिपी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, उस पर मैंने शामिल कर दिया 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद प्याज। क्योंकि खशखश प्याज बन रही है तो प्याज का इस्तेमाल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किया है और बस इस तरह से मैं इसको चलाती जाऊंगी। और इसके अंदर जब खूबसूरत सा गुलाबी कलर आ जाएगा उस वक्त फिर हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी डालेंगे। तो अभी मैं इसको देखें फ्राई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा भी हमें फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। तो देखें यहाँ पर खूबसूरत सा कलर आ गया है तो मैंने यहाँ शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ पर, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं डालूँगी कुछ चीज़ें, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टमाटर शामिल करूँगी, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और उसको मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में कट किया है। हरी मिर्च और अदरक मैं थोड़े बाद में डालूँगी। तो टमाटर को थोड़ा सा भून लेते हैं यहाँ पर, लेकिन इसी के साथ ही मैं कुछ यहाँ पर स्पाइस भी शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच शामिल किया है मैंने। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैंने शामिल की है यहाँ पर हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून शामिल किया मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। बस यही बेसिक से मसाले जाएंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको भूनूंगी ताकि मसाले हमारे जले ना। इसकी हमें अच्छे से यहाँ पर भुनाई करनी है। तो नॉर्मल टू मीडियम आंच पे हम इसको भूनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टमाटर अभी खड़े हैं तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो देख लेते हैं टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको बस एक बार फिर भून लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा टमाटर का पेस्ट बन चुका है यहाँ पर। और जो मुझे नज़र आ रहा है उसको मैं मैश कर लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए मसाला मेरा बन चुका है। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया अब अदरक और हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको भी मैंने जूलियन में कट करके शामिल कर दिया। इसको भी हम इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये खशखाश का सालन बनता है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। तो अब मैं आपको देखे दिखा रही हूँ, ये मेरे पास खशखाश है। आधा चिटांग मेरे पास खशखाश थी और उसको मैंने पहले भिगो लिया था 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको सिल पर पीस लिया है इस तरीके से देखें। और इतनी बारीक सी ये पीस गई है बिल्कुल, वरना फिर आप इसको चॉपर में, मशीन में जिस तरह चाहें इसको पीस सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी भी इसके अंदर शामिल कर दिया जो लगा रह गया था, क्योंकि चीज़ों को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर खशखाश चली गई है और मैं इसको अच्छे से देखें मिक्स कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छे से पीस जाती है तो इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाती है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने खशखाश आधा छटांक ली थी, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया, उसको भिगोया, फिर उसके बाद उसको मैंने पीसा है। अब मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी भी शामिल कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकती है और फूलती भी है। तो आप इसको जितना धीमी आंच में इसको पकाएंगे इतनी ही मज़ेदार सी हमारी खशखाश बनकर तैयार होगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसको कवर लगा के तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख दूँगी हल्की दम वाली आंच पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बॉयल चेक करा देती हूँ, जिसके अंदर एक बॉइलिंग आ गई है, देखिए इस तरह से। और अभी से ही देखें कैसा फूलना स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले मैं एक बार इसको हिला लेती हूँ, अच्छे से चला लेती हूँ। इसके बाद अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए पानी का हिसाब भी आप लोग देख सकते हैं, अपनी खशखाश के हिसाब से आप पानी डालिएगा कि इसको फूलने में भी टाइम लगेगा और इसका कच्चापन ख़त्म होगा। तो बस मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी शामिल किया है। अब मैं इसको आधे घंटे के बाद दिखाऊँगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं इसको पकते हुए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से देखें कितना पानी जो इसका था वो ड्राई भी हो चुका है। ऑयल इसका सरफेस पर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी लिक्विड है ये। और इसका मैंने चख के देखा तो कच्चापन भी नहीं है बिल्कुल भी। नमक मिर्च इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको थोड़ा सा आँच ऊपर करके इसको भून लूँगी। इसका जो भी पानी है वो ड्राई कर लूँगी, इसका ऑयल सेपरेट कर लेंगे हम यहाँ पर।
बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, बहुत ही जायकेदार बनती है, सर्दियों की तो जान होती है, क्योंकि थोड़ी तासीर सी गर्म होती है। इसको ज़रूर बनाइएगा आप। चलें साइड पे, मैं इसको मैंने दम पे रखने के बाद मैं थोड़े से पराठे भी बना लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पराठों के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आटा मैंने पहले से गूँधा हुआ था। अब मैंने यहाँ पर एक पराठा आपको बना के दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरह से देखें, इसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा खुश्का लगा दिया, और जिस तरह से हम पॉकेट बनाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी स्टाइल के ही पराठे बनाती हूँ जो कि स्क्वायर में होते हैं। वरना फिर आप देख लें, आप गोल भी बना सकते हैं, लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ यही वाले पराठे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो बस मैं इस तरीके से देखें, आपको एक पराठा भी बना के दिखा देती हूँ साइड पे। तो तवे को पहले से मैंने गर्म होने के लिए प्री हीट के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर देखें मैं इसको बेल लेती हूँ पहले हल्के हाथों से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पराठा भी तैयार कर लेती हूँ। और मैं एक ही सीन आप लोगों के साथ शूट कर सकी, क्योंकि यहाँ तो सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, और बस ये बनते जा रहे थे और मैं सर्व करती जा रही थी। तो मैं सिर्फ आपको एक पराठा ही बनाकर दिखा सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने ऊपर भी देखें घी अप्लाई कर दिया है इसके, डालडा घी में बना रही हूँ, अब असली घी में भी बना सकते हैं। और यकीन मानिए, खशखाश के साथ तो ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ ही बड़ा इसका जोड़ बनता है, बहुत ही लाजवाब इसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो बस मैं देखें कितना ये मेरे पास इस तरह से, क्या कहते हैं आप लोग अपनी ज़बान में, मुझे नहीं पता ये, लेकिन मैं लेकर आई थी। ये इस तरह से पराठे सेकने की होती है, रोटी सेकने की होती है ये, और इस तरह से मैं इसको बस सेकती जाऊँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सा हमारा ये पराठा बन जाएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आया, इतना क्रंची, इतना क्रिस्पी। तो बस मैं एक ही सीन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करा सकी, क्योंकि बनते जा रहे थे और मैं सर्व करती जा रही थी। तो आप एक ही पराठा देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने बनाया है ये। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पराठा बना है। तो मैं आपको साइड पे अब खशखाश भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने खशखाश को यहाँ दम पे लगा दिया था थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, क्योंकि ये जितना दम पे लगी रहती है इतनी ही जायकेदार बनती है, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट निकलता है। तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ खूब सारा हरा धनिया बारीक कट करके, और इसको कर लूँगी पहले अच्छे से मैं मिक्स। ये देखें कितनी बेहतरीन सी हमारी खशखाश बनी है, और हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, कमर के दर्द के लिए, आँखों की बीनाई के लिए, आसाब की कमज़ोरी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट होती है ये खशखाश। सर्दियों के मौसम में खशखाश को ज़रूर बनाया करें, किसी भी फॉर्म में। इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं। खशखाश का हलवा भी बनाया जाता है, लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत चीज़ें बनाई जाती है। तो आज मैंने इसका सालन बना के दिखाया है, और देखें दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है, इसकी लुक चेक करें। और पराठा भी देखें कितना क्रिस्पी, कितना बेहतरीन सा लग रहा है। तो मैंने आज दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए बनाकर दिखाई हैं। आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाएं और इसको एंजॉय करें। सर्दी के मौसम में रात के खाने में बड़ी ही लाजवाब लगती है ये खशखाश। तो देख पराठा भी कितना क्रिस्पी हो रहा है, देख रहे हैं आप, दिखने से अंदाज़ा हो रहा है। तो मैं आप लोगों को इसकी एक बाइट भी लेकर दिखाऊंगी कि कैसा है खाने में। गरम गरम सर्व करें इसको सर्दियों के मौसम में, तो बहुत लाजवाब लगती है ये रेसिपी। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसका देखा एक निवाला भी बना लिया है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार दिया करें। मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला एक बार फिर मिलूँगी एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।